अब जबकि विक्रम और आयशा दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो अर्जुन के लिए स्थिति और भी मुश्किल हो जाती है। अर्जुन, जो पहले भी अपनी प्रैक्टिकल सोच के कारण विक्रम को जमीन से जोड़े रखता था, अब अपनी दोस्ती और अपने दिल के बीच फंस जाता है। वो आयशा को पसंद तो करता है, लेकिन अपने दोस्त के लिए अपनी भावनाओं को दबा लेता है। यह उसका बलिदान और उसकी सच्ची दोस्ती को दर्शाता है। ये मोड़ अनमोल खजाने की तलाश के दौरान उनकी दोस्ती की असली परीक्षा लेता है। परवीन गोल्ड माइन का मालिक। अब खजाने की तलाश सिर्फ एक रहस्यमयी जगह की खोज नहीं रह गई है, बल्कि ये परवीन के साथ एक टकराव है। परवीन, जो एक सोना खदान का मालिक है, जानता है कि आयशा के पिता का खजाना सिर्फ यादों से जुड़ा है, न कि सोने से। वो आयशा के पिता के बिजनेस साम्राज्य को हथियाना चाहता है और मानता है कि वो नक्शा उसे आयशा के पिता की सबसे बड़ी संपत्ति तक ले जाएगा। उसे लगता है कि खजाना कोई सोना या पैसा है, जबकि असली खजाना आयशा की यादें हैं। नए क्लाइमेक्स की दिशा। जब तीनों दोस्त खजाने तक पहुंचते हैं तो परवीन उन्हें रोक लेता है। यहां परवीन को यह पता चलता है कि असली खजाना सोना नहीं, बल्कि सिर्फ यादें हैं। वो हताश और नाराज होकर उस जगह को तबाह करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो मानता है कि अगर ये खजाना उसके काम का नहीं है तो किसी और के भी नहीं होना चाहिए। इस दौरान विक्रम, अर्जुन और आयशा मिलकर परवीन का सामना करते हैं। विक्रम अपनी फोटोग्राफी की मदद से परवीन के मंसूबों को बेनकाब करता है, उसकी असली पहचान और इरादों को सबके सामने लाता है। अर्जुन अपनी इंजीनियरिंग और तार्किक सोच से परवीन के बनाए जाल को तोड़ता है। आयशा अपने पिता की डायरी और यादों की मदद से परवीन को हराती है। फिल्म का अंत इस बात पर केंद्रित होगा कि कैसे असली खजाना न तो पैसा है और न ही यादें, बल्कि सच्ची दोस्ती और प्यार है। विक्रम और आयशा का प्यार जीतता है और अर्जुन अपनी दोस्ती का सम्मान करते हुए उनके रिश्ते का समर्थन करता है।